राजा मयूरध्वज का बलिदान। प्राचीन समय में मयूरध्वज नाम के एक धीरवीर प्रतापी राजा थे, जिनकी राजधानी थी रत्नपुरी। जिस समय की यो बात है, उन दिनों राजा मयूरध्वज ने अपना अश्वमेध अश्व छोड़ा था, जिनके रक्षक थे ताम्रध्वज। उधर महाराज युधिष्ठिर के यहाँ भी अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम चल रहा था और इस पांडवीय अश्व की रक्षा की जिम्मेदारी थी श्री कृष्ण और अर्जुन पर। समय आया और मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। युद्ध में विजयश्री हाथ लगी ताम्रध्वज को और महारथी अर्जुन हो गए पराजित। ताम्रध्वज दोनों अश्वों को अपने पिता के पास ले गया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही, लेकिन यो क्या, महाराज मयूरध्वज हर्षित ना होकर विषाद में डूब गए, क्योंकि वास्तव में वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उधर मूर्छित अर्जुन जब चैतन्य हुए तो घोड़े के लिए व्यग्र और चिंतित हो उठे। वे अभी उठकर बैठे ही थे और चारों तरफ का नजारा ले रहे थे, तभी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता में प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का वेश और अर्जुन को शिष्य बनाया। फिर दोनों राजा के पास पहुँचे। राजा मयूरध्वज इन दिनों साधारण लोगों के मुख के तेज को देखकर चकित रह गए। वे इन्हें प्रणाम करने वाले ही थे कि इन लोगों ने स्वस्ति कहकर पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने इनके कर्मों की प्रार्थना की, फिर कुछ रुक कर पधारने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए बार बार अनुनय विनय की, गिड़गिड़ाया, पर वो पिघला नहीं। यही नहीं, मैंने अपने पुत्र के बदले स्वयं अपने तक को समर्पित करने को तैयार हो गया। इसके उपरांत भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में किसी तरह वो एक बात पर राजी हो गया कि यदि राजा मयूरध्वज की पत्नी और पुत्र राजा के शरीर के 2 भागों में चीर डाले और राजा खुशी खुशी दाएं अंग को हमें भेंट कर सके तो वो मेरे पुत्र को छोड़ सकता है। राजा ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी उनकी रानी ने अर्धांगिनी के रूप में अपना आधा शरीर देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु ब्राह्मण ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ताम्रध्वज ने भी पिता के ही लहू का प्रतिरूप और उसका अंश बताकर दाहिने अंग देने की बात की। इसे भी उक्त ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। इन पर महारानी और ताम्रध्वज चिंता में डूब गए। उधर महाराज मयूरध्वज ने अपने गणों को आरा लाने को आदेश दे दिया और तैयार होकर बैठ गए। उन्होंने गोविंद और श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया। रानी और ताम्रध्वज दोनों ने सिरों पर खड़े होकर आरे से सिर चीरना शुरू कर दिया। इस बीच राजा की बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी। ब्राह्मण ने इसे देखकर कहा, आपकी आंख से आंसू निकले हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आप दुखी होकर मुझे भेंट दे रहे हैं और ऐसी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मयूरध्वज ने शांत भाव से ब्राह्मण को समझाते हुए कहा कि आंसू निकलना दुख का कारण नहीं है। यो आंसू इस प्रयोजन से निकला है कि बामंग इसलिए दुखी है कि दोनों अंगों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ बड़ा हुआ, लेकिन आज उसका दुर्भाग्य यह है कि ब्राह्मण के काम नहीं आ सका। इतना सुनते ही ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण किए हुए साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने राजा के शरीर का स्पर्श किया। राजा का रूप तत्क्षण पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। राजा पत्नी और पुत्र सहित उनके चरणों में गिर पड़े, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने विनम्रता से नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि जीवन प्रयत्न उनके चरणों की भक्ति बनी रहे और ऐसी कठिन परीक्षा किसी की ना ले। राजा मयूरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण से आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह किया, जिसे भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना अश्व लेकर वहां से प्रस्थान किया। धन्यवाद।